बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खानम मानसा शहजादी। स्टेम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंचम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। तो चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबक नंबर 5, वादे की पासदारी। निसाबी मौजू इफ़ाए अहद, हासिलात ताल्लुम। इस सबक के मुतालिया के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनी हुई चीज़ों की तफहीम करके बता सकें। जमात पंचम का मतन कम अज़ कम 100 अल्फाज फ़ी मिनट की शरह से दुरुस्ती के साथ पढ़ सकें। उर्दू ज़ुबान के हवाले से बरकी मीडिया से अपनी पसंद का मवाद सुनकर समझें और दोहरा सकें। रमूज़ औक़ाफ़, ख़त्मा, सक्ता और तफ़हीमिया का इस्तेमाल कर सकें। इमला सेहत के साथ तहरीर कर सकें। अपने ख़यालात, जज्बात और एहसासात का ख़त की सूरत में तहरीरी इजहार कर सकें। अददी तरतीब जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। सोचें और बताएं, क्या आपने कभी किसी से कोई वादा किया है? आपके ख़याल में वादे की पासदारी करना क्यों ज़रूरी है? क्या आप जानते हैं अपना वादा पूरा करना एक सच्चे मोमिन की निशानी है। दीन इस्लाम में वादे की पासदारी को बहुत अहमियत दी गई है। हुस्न तरबिया। अजीज़ तुलबा, हर माशरे में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं कि दूसरे लोग जिनकी बात पर आसानी से यकीन कर लेते हैं, गोया इनके अल्फाज कोई लिखी हुई सच्ची बात हों। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। लोग उनके साथ लेन देन के मामलात करते हुए भी डरते हैं कि कहीं कोई धोखा ना हो जाए। उनको मालूम होता है कि ऐसे लोग अपने वादे के पाबंद नहीं होते और किसी भी वक्त अपनी बात से फिर सकते हैं, जबकि वादे के पाबंद लोग पर हर कोई इत्तबार करता है। लोग इनके साथ लेन देन के बड़े बड़े मामलात बिला शक व शुबा तय कर लेते हैं, इनकी इज्जत करते हैं और इनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना पसंद करते हैं। आप भी वादा पूरा करने की खूबी अपने अंदर पैदा कीजिए। कभी किसी से कोई ऐसा वादा ना करें जिसे आप पूरा ना कर सकें। अगर किसी से कोई वादा कर लें तो इसे हरगिज़ ना तोड़ें। जब आप खुद अपने अल्फाज को अहमियत देंगे तो दूसरे लोग भी आपके अल्फाज को अहमियत देंगे। वादे की पासदारी। खास अल्फाज तलफ़ुज़। वादा, ताकीद, अक़दस, ज़ामन, ज़मानत, पासदारी। हमारे मज़हब इस्लाम में वादा पूरा करने की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक मोमिन की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि जब वो किसी से वादा करता है तो इसे पूरा भी करता है। वादा की पासदारी की अहमियत पर जोर देते हुए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, तर्जमा, और अहद को पूरा करो, बेशक अहद के बारे में पूछा जाएगा। सूरत बनी इसराईल। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अपने भाई से कोई ऐसा वादा ना कर कि जिसे तू पूरा ना कर सके। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहदे खिलाफत में वादे की पासदारी से मुतल्लिक एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसे इस्लामी तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। आए इस वाक़े का मुतालिया करते हैं। एक दिन दो आदमी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत अक़दस में पेश हुए। उन्होंने एक नौजवान को पकड़ रखा था। वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुखातिब होकर कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, इस जालिम शख्स ने हमारे बूढ़े बाप को कत्ल कर डाला है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नौजवान की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास इनकी इस बात का कोई जवाब है? नौजवान ने नदामत से कहा, हुज़ूर, इनकी बात सच है। इनके बाप ने मेरे ऊँट को इस ज़ोर से मारा कि उसकी आंख फूट गई। मुझे वो ऊँट बहुत प्यारा था। मुझे गुस्सा आया और मैंने बूढ़े आदमी को पत्थर दे मारा। पत्थर आदमी को लगा और वो मर गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, इंसाफ यही है कि अगर तुमने इनके बाप की जान ली है तो अब इसके बदले में तुम्हें अपनी जान देना होगी। नौजवान ने सर झुकाते हुए कहा, मुझे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हर फैसला मंजूर, लेकिन एक बात की इजाज़त चाहता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने
पूछा, किस बात की इजाज़त? जवान ने दरख्वास्त की, जनाब मेरा एक छोटा भाई है, मेरे बाप ने मरते वक्त कुछ सोना मुझे दिया था और कहा था कि जब तुम्हारा भाई बड़ा हो जाए तो ये सोना उसे दे देना। मैंने वो सोना एक जगह ज़मीन में दफन कर रखा है, अगर आप इजाज़त दें तो वो सोना मैं इसे दे आऊँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 3 दिन में वापस लौट आऊँगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुम्हें जाने की इजाज़त है, लेकिन शर्त यह है कि तुम किसी शख्स को अपना ज़ामन बनाकर जाओ, ताकि अगर तुम वापस ना आओ तो तुम्हारी जगह उस शख्स से बदला लेकर इंसाफ का तकाजा पूरा किया जाए। जो लोग हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैठे थे, नौजवान ने इन सब के चेहरों पर उम्मीद भरी नज़र डाली। इनमें से एक बुजुर्ग भी थे जिनका नाम हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। नौजवान ने अर्ज़ किया, जनाब ये मेरी ज़मानत देंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप इसकी ज़मानत देते हो? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ज़मानत देता हूँ कि ये नौजवान 3 दिन बाद हाज़िर हो जाएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात मंजूर कर ली और नौजवान से फरमाया, तुम्हें इजाज़त है कि तुम अपने घर जा सकते हो। और नौजवान इजाज़त मिलते ही वहाँ से रवाना हो गया। तीसरे दिन सब लोग हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुए और नौजवान की आमद का इंतज़ार करने लगे। बहुत देर हो गई मगर नौजवान ना आया। सब सोच रहे थे कि अब क्या होगा। अगर नौजवान ना आया तो इसके बदले हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी जान देनी होगी। सब फिक्रमंद थे, लेकिन हज़रत अबू ज़र ज़रा भी परेशान न थे। उन्होंने पूरे यकीन से कहा, नौजवान ने 3 दिन के अंदर आने का वादा किया है, वो अभी तीसरा दिन ख़त्म नहीं हुआ, वो तीसरा दिन ख़त्म होने से पहले ज़रूर आ जाएगा। अगर वो ना आया तो मैं इसके बदले अपनी जान देने को तैयार हूँ। वादे का वक्त ख़त्म होने को था, लेकिन वो नौजवान अभी तक ना आया था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, लोगों की परेशानी बढ़ रही थी। वो सोच रहे थे कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जान बेकसूर ही जाएगी। लोगों की आंखों में ये सोचकर आंसू आ गए। रुकें और बताएं, नौजवान ने कितने दिन बाद वापस आने का वादा किया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, नौजवान के आने की उम्मीद ख़त्म हो रही थी। सब ही बहुत परेशान थे, सबके दिल तेज़ी से धड़क रहे थे। वो सोच रहे थे कि देखें अब क्या होता है। इतने में दूर से गर्द उड़ती हुई नजर आई। सब उस तरफ देखने लगे। रोज़ घोड़े पर सवार तेज़ी से इस तरफ आ रहा था। घोड़ा आकर रुका और वही नौजवान घोड़े से नीचे उतर आया। वो पसीने में शराबूर था, इसकी सांस फूली हुई थी। वो आगे बढ़ा और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सलाम करने के बाद कहा, जनाब मैं आ गया हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ देखा। उन्होंने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि ये नौजवान कौन है, लेकिन जब इसने मुझे ज़ामन बनाया था तो मैं इनकार ना कर सका। मेरे दिल ने गवाही दी थी कि ये नौजवान सच्चा है, इसलिए मैंने इसकी ज़मानत दे दी। नौजवान के आने पर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। बूढ़े के दोनों बेटों के दिल पर भी इस बात का गहरा असर हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हमने अपने बाप का खून माफ़ किया। सब ने खुशी से नारा लगाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी इस फैसले पर बहुत खुशी हुई। हमने जाना और सीखा, इस्लाम में वादे की पासदारी को बहुत अहमियत दी गई है। वादा पूरा करना मोमिन की निशानियों में से एक है। हमें चाहिए कि हर हाल में अपना वादा पूरा करें। प्यारे बच्चों, आज हमने बहुत ही दिलचस्प वाक़या पढ़ा है, जिसमें हमें बताया गया था कि हमें वादे को पूरा करना कितना ज़रूरी है और वादे को पूरा करने वाला शख्स माशरे में कितनी इज्जत और एहतराम से जाना जाता है। इस पूरे कहानी को गौर से पढ़ें, मुश्किल अल्फाज के मानी जाने और साथ ही साथ इस पूरी कहानी में जो भी आपको अच्छा लगा है उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।